दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री हैं दोस्तों वो याद होगा कि कोर्ट छोड़कर चले गए थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है वो यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री की बेटी के पास गई थी और उसने जो भी सारी बातें की थी दरअसल उसने वो सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और अब जेल में यहाँ पर सेंड कर दी हैं प्रोफेसर शास्त्री को। अब दोस्तों जब प्रोफेसर शास्त्री जेल में अकेले बैठे होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना जो पुष्पा मुझे यहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह करके दे के गई है अपनी बेटी की आवाज़ ही सुन लूँ यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री उस मोबाइल से रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेते हैं और सुनते हैं जिसके अंदर यहाँ पर बात कर रही थी यहाँ पर उनकी बेटी मोहिनी और साथ ही दोस्तों मोहिनी भी बात कर रही थी। तो पुष्पा इम्पॉसिबल उसको समझाती है कि बेटा तुम्हारे पापा काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो साथ ही यहाँ पर प्रोफेसर की बेटी कहती है कि नहीं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बस वो यहाँ पर एक्टिंग करते हैं क्योंकि जो भी बंदा गलत होता है वो मैदान छोड़कर भाग जाता है और मेरे पापा आज ने भी आज ऐसा किया। आज तो मुझे पक्का यकीन हो गया है वो एक नंबर के भगोड़े हैं। अब दोस्तों जब यहाँ पर इतनी बड़ी बात कर जाती है प्रोफेसर की बेटी तो प्रोफेसर के जहन में बात आती है कि बात तो ये बिल्कुल ठीक कर रही है। अगर उसका बाप यहाँ पर ऐसे भाग जाए तो बेटी को तो यही लगेगा ना कि उसका बाप भगोड़ा है। हालांकि मैंने तो अपनी बेटी के लिए कितना कुछ सोचा हुआ है और पुष्पा मुझे ठीक कह रही थी कि मुझे वापस जरूर आना पड़ेगा और मुझे ये मैदान नहीं छोड़ना चाहिए था। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। इतनी ही देर में दोस्तों प्रोफेसर को याद आता है कि पुष्पा ने उनको एक चिट्ठी भी दी है और बार बार प्रोफेसर अपनी बेटी की बात को याद कर रहे होते हैं कि अगर मेरे पापा सच्चे होते तो आज मैदान छोड़कर ना भागते। पता नहीं दोस्तों अब ये बात असर कर जाने वाली है प्रोफेसर के जहन के ऊपर और वो सोचते हैं कि इसका मतलब ये है कि मुझे वापसी करनी पड़ेगी वरना मेरी बेटी तो यही सोचती रह जाएगी कि लगता उसका बाप झूठा था और इस वजह से वापसी कर भी नहीं पाया। अब दोस्तों पुष्पा एक खत भी देकर गई थी प्रोफेसर शास्त्री को। जब प्रोफेसर शास्त्री देखते हैं तो वो खत को भी यहाँ पर उठा लेते हैं जिसके अंदर पुष्पा ने लिखा होता है कि प्रोफेसर जी आपकी बेटी को यहाँ पर संभालने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उसको अब यहाँ पर एक प्यार चाहिए, वो बहुत ही जल्दी बड़ी हो गई थी लेकिन अब आपको उसका बचपन लौटाना होगा, यानी कि आपको उसको दोबारा से इतना ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा कि उसका आपके ऊपर यकीन बन जाए। इसी तरह से यहाँ पर दोबारा से मामला हैंडल होंगे। और सुनिए आपने वो बात कि आपकी बेटी कह रही थी कि मेरे बाप भगोड़े हैं तो आपको साबित करना ही पड़ेगा और दोबारा से मैदान में आना पड़ेगा। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री जब ये खत पढ़ रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उनको देखकर तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इमोशनल सीन सा हो रहा है कि आखिर प्रोफेसर शास्त्री जो कि एक सच्चा इंसान था सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से यहाँ पर झूठा बन गया और अपनी पत्नी की वजह से यहाँ पर उसकी बच्ची की नज़रों में भी प्रोफेसर की कोई इज्जत ही नहीं रही। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री दिल ही दिल में ठान लेते हैं कि मुझे यहाँ पर वापसी करनी ही होगी क्योंकि मेरी बच्ची को इस टाइम मेरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वो यहाँ पर उलझ गई है, भटक गई है लेकिन मुझे भूली नहीं है। आज भी उसके दिल में मेरे लिए उतना ही प्यार है और पुष्पा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मुझे यहाँ पर कल ज़रूर वापसी करनी होगी। आपको याद होगा कि दोस्तों कोर्ट वालों ने 3 दिन का टाइम दिया था कि प्रोफेसर शास्त्री सोच लें। अब दोस्तों कोर्ट में हर बंदा वेट कर रहा होता है कि कब फैसला सुनाया जाए कि प्रोफेसर शास्त्री हार गया है और उनको यहाँ पर सजा भी दे गई है। तो दोस्तों इतनी ही देर में यहाँ पर पुष्पा भी बैठी होती है, दिलीप पटेल, जुगल, कादम्बरी और साथ ही साथ यहाँ पर जो नैना पटनागर है वो भी सारे बैठे होते हैं। अब दोस्तों पुष्पा ये बात सुनती है कि पीछे से नैना अपने सर को कहती है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के खिलाफ फैसला सुना दिया जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि पहले केस को पूरा देख तो लो, अभी तो कोई जवाब ही नहीं आया, अपने से बात मत बनाया करो। तो दोस्तों साथ ही नैना कहती है कि पुष्पा जी आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं, थोड़ी ही देर में जवाब आ ही जाएगा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फिर आप अपना मुंह छुपाती फिरेंगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो पुष्पा कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों कादम्बरी भी मुस्कुरा रही होती है क्योंकि आपको तो पता है कि इस सब केस के पीछे कादम्बरी का भी कहीं ना कहीं हाथ जरूर है। इतनी ही देर में दोस्तों पुष्पा देखती है कि किसी के आने की आहट यहाँ पर काफी ज्यादा वाजिया तौर पर सुनाई देती है। तो पुष्पा की नजरें यहाँ पर दरवाजे की तरफ चले जाती हैं। लो दोस्तों जिस बात का यहाँ पर हमें यकीन था वो आखिर उस बंदे की एंट्री हो ही गई, प्रोफेसर शास्त्री जो कि दोबारा से अपना वही कोर्ट, वही हुलिया और पूरे वकील के रूप में आ जाने वाले हैं यहाँ पर कोर्ट के अंदर। और देखकर पुष्पा तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ ही साथ हर बंदा भी शॉक्ड हो जाता है। तो साथ ही पुष्पा कहती है कि हाँ सर जी आप आ गए और साथ यहाँ पर ऐसे ओके का इशारा करती है। तो प्रोफेसर शास्त्री देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब दोस्तों जो मोहिनी जी हैं यानी कि प्रोफेसर शास्त्री की पत्नी वो तो देखकर और भी ज्यादा यहाँ पर चौकस हो जाने वाली है और सोचती है कि आखिर ये किस तरह आ गया, ये तो इतना ज्यादा डर के गया था और कह रहा था मैं केस ही नहीं लड़ूंगा, आज इसमें बहादुरी कहाँ से आ गई।
अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री आते साथ ही कहते हैं कि किस बात का वेट कर रहे हो, चलो जल्दी से केस को शुरू किया जाए क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने जल्दी से ये केस यहाँ पर दूसरे लोगों को हरा कर अपने घर भी जाना है। अब दोस्तों ये बात सुनकर पुष्पा भी खुश हो जाती है, लेकिन साथ ही यहाँ पर जो मोहिनी जी होती हैं वो कहती हैं कि प्रोफेसर इधर आकर बैठो तो सही, तुमसे बात तो की जाए। तो दोस्तों अब प्रोफेसर शास्त्री बैठ जाने वाले हैं चेयर के ऊपर और मोहिनी जी कहती हैं कि वैसे मुझे लगता नहीं था कि तुम दोबारा वापस आओगे। तो प्रोफेसर कहते हैं कि मैं अपने लिए वापस नहीं आया, अपनी बेटी के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को लगता है कि उसका बाप डर गया। हालांकि मैं किसी भी मौके में कभी भी घबराता नहीं हूँ और आज भी मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को यहाँ पर पता चल जाए कि उसका बाप यहाँ पर कोई भगोड़ा नहीं है, यानी कि भाग नहीं जाता, मैं इसलिए वापस आया हूँ ताकि उसको यकीन हो जाए। अब दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले चंद एपिसोड्स में यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री की बेटी है वो दोबारा से अपने बाप के साथ होने वाली है और हो सकता है कि यहाँ पर जब प्रोफेसर शास्त्री केस लड़ें तो वो यहाँ पर केस जीत भी सकते हैं। ये तो दोस्तों अब आपको बाद वाले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना बता दिया गया है कि प्रोफेसर शास्त्री का कमबैक हो गया है और इस बार मामला काफी ज्यादा गर्म होगा। सो दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जब पुष्पा प्रोफेसर शास्त्री के पास गई थी तो उन्होंने तो सीधा सीधा ना ही कर दी और पुष्पा रानी डेरिया की अच्छी खासी बेइज्जती ही कर दी थी, जो कि मुझे देखकर काफी ज्यादा बुरा भी लगा, क्योंकि एक जो यहाँ पर औरत है वो आपकी मदद कर रही हो और आप उसी औरत को बातें सुना दे, ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। और बिल्कुल यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री ने ऐसी ही हरकत कर दी है और यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल जब उनसे मिलने आती हैं तो वो कहते हैं कि पुष्पा जी आप मेरी बातों में इतना ज़्यादा इंटरफेयर मत किया करें, जब मैंने आपको एक मर्तबा कह दिया है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और ना मैंने केस लड़ना है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि क्या प्रोफेसर आप मुझे मेन वजह बता सकते हैं कि आपने ऐसा केस क्यों नहीं लड़ना। तो दोस्तों अब यहाँ पर पुष्पा को बताने वाले हैं प्रोफेसर कि याद होगा आपको, मैंने आपको अपनी एक बात बताई थी कि जो मेरी पत्नी है मेरी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा देर पहले लड़ाई हो गई थी और उन्होंने मेरे ऊपर इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाए थे और मेरी बेटी को छीन लिया था। अब मैं दोबारा नहीं चाहता कि मेरा उसके साथ आमना सामना हो, इस तरह से मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैं यहाँ पर केस नहीं लड़ सकता और आपकी मेहरबानी है कि यहाँ से चले जाइए। अब दोस्तों पुष्पा उठकर वहाँ से चली जाती है और मन ही मन में सोचने लगती है कि आखिर प्रोफेसर शास्त्री को इतना अपने ऊपर यहाँ पर गिल्टी क्यों है, हो ना हो बीच में कोई ना कोई बात ज़रूर है। और दोस्तों मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि बीच में कोई ऐसी बात ज़रूर है जो कि यहाँ पर बताने वाली नहीं थी और आपको अब यहाँ पर वो पता चल ही जाएगी। अब दोस्तों जब पुष्पा बैठी वेट कर रही होती है बाहर तो इतनी ही देर में यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री की बेटी थी वो वहाँ से गुजर रही होती है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि क्या तुम मेरे से यहाँ पर 2 मिनट बात कर सकती हो, मैं वो हूँ जिसको यहाँ पर तुम्हारे पापा पढ़ाते हैं, यानी कि प्रोफेसर शास्त्री के स्टूडेंट हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिल के इंसान है, लेकिन आप लोगों की उनके साथ क्यों लड़ाई है। तो दोस्तों अब यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री की बेटी कहती है कि पुष्पा जी अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन इन्होंने एक वक्त पे आके हमें इतना ज़्यादा बुरा बना दिया और हमें ऐसा धोखा दिया कि अब तो मैं उनको अपना पापा कहना भी पसंद न करूं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपकी मेहरबानी है कि आप उनकी बातों में ना बोला करें, वरना आपको भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये बात कह के यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री की बेटी चले जाती है और पुष्पा सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि प्रोफेसर शास्त्री करके बेइज्जती करवा सकते हैं। ये तो दोस्तों अब बात की बात है। अब दूसरी तरफ बात की जाए यहाँ पर जो कादम्बरी है दोस्तों वो बहुत ही बड़ा खेल खेल रही है। अब उसको इस बात का पता चल गया है कि जो सुमन जी हैं उन्होंने प्रोफेसर के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। इसमें से वो फ़ोन करके बुलवा लेने वाली हैं सुमन जी को अपने पास और आकर बुलवा कर कहती हैं कि सुमन जी मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, मुझे इतना तो पता है कि आपने प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर झूठा नाम लगाया है। तो दोस्तों सुमन चुप, अब आखिर वो यहाँ पर क्या कहे, क्योंकि आपको भी पता है कि सुमन ने सच में प्रोफेसर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा घटिया और झूठा नाम लगाया है। अब दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी कहती है कि मैं जानती हूँ तुम अब कुछ बोल नहीं पाओगी, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम मुझे साथ मिला लेती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। वेल दोस्तों आने वाले एपिसोड में कादम्बरी मिलेगी सुमन के साथ, तो वो देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहेगा और वो सब देखना मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।